गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं मैथ्स का चैप्टर है आपके पास नंबर सिस्टम संख्या पद। ठीक है, पिछली क्लास में हमने किसके बारे में किया था? क्या करवा था मैंने, तो उससे पहले आ जाते हैं थोड़ा और पीछे। एक बताएगा मेरे को, ध्रुव बताएगा स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ऐसे नहीं, वो बीच में कौन कर रहा है? जीरो जीरो। ठीक है, मतलब ये याद रखो, यहाँ से एक आएगा, मैं बोल रहा हूँ, मतलब देखे देखे फिर आएगी, उधर याद भी नहीं, अरे बार बार बोल तो थे पर। ठीक है, और हमने कल क्या किया था प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर होते हैं आपके पास, मेरे को मनीष बताएगा, आप आए थे कल, पर फिर भी आपको पता होगा, है ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य टू। हाँ, टू याद रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या टू, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या मतलब इवन प्राइम नंबर, वो भी टू। प्राइम नंबर इवन है तो ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर मतलब इवन एक मात्र, और एक बोल सकते, इवन भी बोल सकते या एक मात्र बोल लेंगे, ओनली क्या बोलते हैं, प्राइम इवन प्राइम नंबर है ना, एक मात्र है आपके पास से। ठीक है, ये ध्यान रखना, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता है बोला मैंने। और प्राइम नंबर आपको पता होगा, ये दाएगा पीछे मेरे को साइड 1 से लेकर 75 तक कितने प्राइम नंबर है? 21। और 1 से 25 तक कितने भाई रूपलाल? ऐसे कुछ नहीं होना। 1 से 25 आया था कलर? एक नहीं आया था कलर, आया तो बोल फिर। प्रवीण 9। हाँ, 1 से 25 9, और 1 से 50 15, और 1 से 75 21, और 1 से 100 25। ये तो याद रखो, और 1 से 100 तो बहुत बार आया हुआ है, और 1 से 25 भी बहुत बार आया हुआ है, कितना वाला याद रखो। ठीक है, और उसके बाद आ गए थे हम कहाँ? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। जो अभाज्य होती है प्राइम नंबर, उसके अपोजिट जो अभाज्य संख्या होती है ना प्राइम नंबर, वो क्या होती है? 1 से और सिर्फ अपने आप से। ठीक है, ओनली वन और इटसेल्फ। जो आपके पास कंपोजिट नंबर होते हैं, ये क्या होते हैं? एक और अपने अलावा और नंबर से क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये बताइए मेरे को तो दूजा 4। ये याद रखना, 4 मतलब बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, डन। और उसके बाद गए थे इवन नंबर। इवन नंबर दो ही होते हैं जिनका यूनिट डिजिट क्या हो, इकाई अंक 2 4 0 2 4 6 8। और ऑड नंबर क्या होते हैं जिनका यूनिट डिजिट क्या हो, 1 3 5 7 9। ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, इवन नंबर में 2 से क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं, और ऑड में क्या होता है? 2 से विभाजित नहीं होते। ठीक है डन। और उसके बाद आए थे हम कहां पे? डिवीजन एल्गोरिथम में। कहां आए थे हम? डिवीजन एल्गोरिथम में। हाँ, डिवीजन एल्गोरिथम में आए थे हम। तो इसमें क्या करना आपने, मतलब सीख लो कैसे करते हैं, मतलब काम कीजिए, मैं सारी चीजें मतलब कवर करवा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम मैंने क्या बताया था? सबसे पहले ऐसे लिखते हैं ना, भाग करते हैं हम, है ना, डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? डिविडेंड। डिविडेंड, ठीक है। और डिवाइड किससे करते हैं? इसको बोलते हैं भाज्य। और यहाँ पे भाग किससे करते हैं? भाजक से। इसको बोलते हैं डिवाइजर, लिख लेना है, नहीं पता होता। और यहाँ पे क्या आता है? कोशेंट, इसको बोलते हैं भागफल। और यहाँ पे बचता है रिमाइंडर, इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है ना, डन। अब उसके बाद आपने क्या करना, जो डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है, मैंने बताया आपको क्या, जो डिविडेंड होता है, ये ना डिविडेंड, ये किसके बराबर होगा? इन तीनों का होता है आपस में कुछ तालमेल। ठीक है, जो आपके पास क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब इसको क्या होते हैं, हिंदी में लिख लेना, ये लिखा है सारा। मतलब भाज्य किसके बराबर होगा? भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। और एक चीज और लग रहा है, पता वैसे लग रहा है कुछ सोच में। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे यूज होगी, बॉड मास, मतलब ब्रैकेट ब्रैकेट तो नहीं होगी ना, ठीक है, पर ये रखना डी यहाँ से, ये याद रखना, बॉड मास। डी क्या होता है? डिवाइड होता है, इसमें यूज होगा भाई ये, डी डिवाइड होता है, और एम मल्टीप्लाई होता है, लिख लेना है, और ए ऐड होता है, और एस क्या होता है?
सब्ट्रैक्ट होता है, इसी ऑर्डर में चलना। अगर आपको ये दिख गए सारे ना तो सबसे पहले भाग होता है, फिर क्या करनी गुणा, फिर जमा, फिर क्या करना माइनस। इतना याद रखना, ठीक है डन। रह जाएगी तो जिसको नहीं लगेगा बता उसी टाइम पूछ लेना, मैं बोल रहा हूँ आगे के लिए मत रखना, या भी निपटा दो, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, शांति भी बनी रहेगी, नहीं तो फिर बाद में फिर होते खर्चे, ठीक है डन। ऐसे करना आपने, कल मैंने लिखते जाना है, ऐसे नहीं करना ऐसे बैठ के भी हाँ जी लग गया बता, कोई बात नहीं, लिख लो आगे काम आएगा। अब देखना क्वेश्चन कैसे करना, ठीक है। अब आपके पास क्या है, विभाग, ये दे दिया मैंने कल है ना, ओके। विभाजन के दौरान क्वेश्चन है आपके पास, विभाजन के दौरान लिख लेना कार्तिक, मैं बता दूंगा इसको बोलते क्या क्या है। विभाजन के दौरान हिंदी आती है लिखना, हाँ विभाजन के दौरान नहीं होती है कुछ, एक ने जिसने मतलब ये पढ़ा है ना इंग्लिश वगैरह, इंग्लिश मीडियम में, पहले भी इंग्लिश मीडियम ही था ना, तो उनको दिक्कत होती है, मैं बता दूंगा, पूछ लेना इसको बोलते क्या है, बस साथ में लिख लेना है। भाज्य मेथड आना चाहिए समझ आपको, और हिंदी इंग्लिश का कुछ नहीं है, मैं तो इस वैसे नहीं चलेगा, मैथ वैसे ही चलेगा सारा, बस स्टेटमेंट समझाना चाहिए। 3 है तो क्या निकालना है, भागफल ज्ञात कीजिए। चलो क्या आएगा इसमें, अब आप ये दिक्कत आएगी भाई, विभाजन के डिवाइड करते हैं ना, भाजक क्या होता है डिवाइजर, और भाज्य क्या है डिविडेंड, और शेष पर आ गया रिमाइंडर, ऐसा ऐसा दिया है और उसमें भरना, आपने कुछ नहीं करना, तो आपने निकालना क्या है कोसाइन निकालना है, ठीक है, कुछ नहीं करना आपने, नहीं वैसे तो नहीं लिखना है ऐसे क्या बोलते, अब आप बड़े हैं ना, मतलब कम टाइम में आपने करना क्वेश्चन, आपने सीधा फॉर्मूला लिख लेना, डिविडेंड किसके बराबर, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब भाज्य, भाज्य किसके बराबर, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, लिख लिया फॉर्मूला। अब कुछ नहीं करना, जो दिया वो करना, क्या आपके पास भाई, ये आपका डिविडेंड कितना है कि नहीं है, भाज्य ही है ना, और आपका डिवाइजर क्या है फिर कितना 30 गुणा कोसेंट कितना है ये निकालना है, इसको चाहे x ले लो, बड़ा क्यों लिखना है, ये निकालना है ना, x ले लिया हमने, और प्लस रिमाइंडर कितना है 3, इतना लगा था कि नहीं। अब आ जाओ इधर, इसको रहने दो। अब यहाँ पे देखो x निकालना ना हमने, अब ये मल्टीप्लाई भी और क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो बॉड मास में को क्या बोलते हैं, पहले क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 30 गुणा x के साथ करेंगे क्या आएगा 30x, इतना पता है 30x जमा 3, ठीक है, x निकालना ना हमने। अब मैं चलता हूँ लेफ्ट राइट, फर्क नहीं पड़ता। अब 30x के साथ 3 क्या कर रहा है प्लस, ये दूसरी साइड जाके क्या करेगा बोलो आएंगे यार, इतना डन। अब घटाओ कितना आया 1200 आया, और यहाँ पे कितना है 30x है कि नहीं है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि बात है भाई, ऐसे नहीं हो गया, ये इसके बराबर है, इसके बराबर ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब x निकालना आपने, अब x के साथ 3 क्या कर रहा है पता है ना, से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी साइड जाके अब 3 1 जा काट के कैसे देखना, 3 1 जा 3, 3 4 जा 40, ठीक है, और 2 जीरो आपके पास, तो कितना आ गया आपके पास x 400, 30 सॉरी 30 है इधर, रुको 30 है इधर भाई, 30 है इधर, मेरे को 3 का ध्यान रहा, ऐसे आया ना, 1 0 से 1 0 कट। अब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 चौक 12 होता है ना, और 1 0 है,
कितना आ गया आपके पास x 40 ही आ गया आंसर। बोलो लगा इसका पता भाई, तो लगा पता ऐसे करना है। मिटाऊं लगा सबको पता। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, मिटाया कर किसका बज रहा है। फोन साइलेंट रखा करो, ऐसे ध्यान भटक जाता। कुछ एक बड़े मुश्किल से बनाते भी इधर, और फिर क्या फायदा। अब मान लो आपके पास है भाजक डिवाइजर, ये दिया आपके पास कितना, सिंपली दे रहा हूँ, अपनी लिखा हुआ स्टेटमेंट है ना ये आपके पास, और उसके बाद भाग वाले आपके पास कितना परसेंट 41, और उसके बाद क्या आपके पास भाज्य डिविडेंड भाज्य, ठीक है ये आपके पास। तो आपने निकालना शेषफल। चल करो उसको जल्दी, उसके बाद मैं देखता हूँ आगे क्या करवाना। लास्ट क्वेश्चन है, मैं ऐसे नहीं करवाना। आपके टेस्ट के बाद दूंगा मैं, लेकिन छोटी सी क्लास आपकी 20 मिनट की रहेगी, उसमें ऐसे कराऊंगा मैं, मतलब जो आपका ज्योमेट्री वगैरह, ठीक है। और रही बात जितना आपका बच्चा है ना थोड़ा बहुत, वो नहीं है छोटे छोटे, उसमें मेन अगर आज सीधे सीधे आ जाएंगे, मतलब वहाँ से 5-7 क्वेश्चन आ सकते हैं जो आएंगे, और ईजी भी हो। इसमें ये चैप्टर बहुत बड़े बड़े है ना, इसमें तो कुछ भी आ सकता है, पर वहाँ से मतलब सीधा मैं बोल रहा हूँ सीधा ही आ जाएगा। आज कर देंगे हम ट्रिग्नोमेट्री, कर देंगे हम ट्रिग्नोमेट्री, या कुछ और सोचूंगा मैं, या नहीं फैक्टराइजेशन कर देंगे, फैक्टर निकाल आते हैं। हो गया भाई? यस सर। क्या आया? स्टार। पीछे आया भाई प्रवीण? नहीं। ध्रुव? नहीं। आगे अमनीश? नहीं। कार्तिक? सचिन? आने वाला है तो लाओ जल्दी ना, लड़कियों सबके हो गया। साहिल आ गया, कितना आया? 17 क्या? एक्स नहीं एक्स 17 ऐसा बोलो, मैं अब देखो दोबारा वही लगा दो फॉर्मूला, डिविडेंड किसके बराबर होता? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड हुआ के पास क्या? भाज्य कितना है, और डिवाइजर जिससे भाग करते हैं वो क्या है, और कोशेंट कितना है, और रिमाइंडर आपने निकालना है। ये निकालना है, निकालना है ना, निकालना है तो इसको आप x ले लो, मैं ज्यादा क्यों लिखना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है? मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 1435।
बोलो आया कि नहीं आया? अब इधर प्लस करा तो उसके बाद अब ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या होगा? माइनस। कितना आया? यस सर। ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस, माइनस वाला दूसरी साइड जाके प्लस होता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड करता है और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में और प्लस और माइनस आपस में, ऐसा होता है ना। ये आ गया आपके पास। अब घटाया कितना है आपके पास? 17। पक्का 40, हाँ ये आ गया आपके पास। ठीक है, डन। ऐसे निकालना वो कर लेंगे। अब ऐसे करना है। अब ये हो गया। अब करते हैं, अब करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, जो आपके पास विभाज्यता की आपके पास जांच करते हैं ना। ठीक है, ये बड़े काम की है भाई। कुछ क्वेश्चन तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल आपके पास, विभाज्यता का नियम। ठीक है, ये आपके पास सबसे पहले करेंगे हम किसका? 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता मतलब 2 से विभाज्यता का मतलब क्या हुआ? 2 से कौन कौन डिवाइड होते हैं, है ना भाई। 2 से विभाज्यता का मतलब है 2 से कौन कौन भाग होते हैं, डिविजिबल है। ठीक है, अब सुनना मेरे भाई, 2 से कौन कौन है, आपने ये की चीज याद रखनी। 2 से कौन कौन भाग होते हैं। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि 2 से, हाँ जी कौन? अजय, अजय नहीं आया यार, नहीं है। क्यों, क्या करना है? ठीक है, मतलब 2 से कौन कौन भाग होते हैं, हमने ये याद रखना। 2 से भाग होते हैं वो जिन संख्याओं का, लिख लो, जिन संख्याओं का, जो नंबर है आपके पास, जिन संख्याओं का इकाई का अंक, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक का क्या है? 0 2 4 6 डिजिट, यूनिट डिजिट, सॉरी यूनिट डिजिट। वो यूनिट डिजिट का मतलब समझ रहे हैं आप? इकाई का अंक समझ रहे हैं? जैसे आपके पास 1 5 7 ऐसे, ये आपके पास क्या? यूनिट, और ये टेंस, और ये 100 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये आपके पास ये ना यूनिट डिजिट, इसकी बात हो रही है। अगर इकाई का, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, वे संख्याएं 2 से विभाजित होती है। वे संख्याएं 2 से क्या होती है? विभाजित होती है। लिख लो, वे संख्याएं 2 से विभाजित होती है। सुनो मेरी बात, लगा काट के बता। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है आपके पास, ऐसे लिखना, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। तो मतलब ऐसे लगा लेना, इसको लगा लेना, ये याद रही। ठीक है, ये नहीं है। जैसे एक और देता हूं मैं, अब ये डिविजिबल है 2 से? है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। ऐसे लगा लेना, ये है। एक और देता हूं मैं, 1 4 5 7, इतना बड़ा भी रख सकते हैं। देखो 6 2 8, अब ये है? है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। तो ये भी आपके पास है। बस ऐसा बनाया था, रह जाएगा यार। यूनिट डिजिट 2 0 2 4 6 8 हो, वो आपके पास क्या 2 से डिविजिबल है। ठीक है, डन भाई। बताऊं, लगा बता। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगा यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, वो ऐसे घुमाएंगे आपको। 2 का हो गया, 3। ठीक है, अब आपके पास 3 में क्या करेंगे? अच्छा 3 का दिए, कोई नहीं, 3 के लिए सिंपल लिखाता हूं मैं।
देखो ऐसी संख्याएं डिजिट अंक पता आपको, ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग मतलब सम, अंक समझ रहे हैं भाई, अंक हुआ आपके पास क्या, डिजिट, तो डिजिट ऐसे देखो एक ही है, ये है, ये डिजिट ही नहीं है ना, मतलब ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो 3 से क्या हो जाता है, विभाजित होता है। ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग, वो देखो इधर अंक है ना, इनका योग मतलब इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 5 जमा 3 8 1 9 आया ना 9। अगर ये सम आपके पास 3 से डिविजिबल है तो मतलब पूरी संख्या क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। क्या लिखा आपने, ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वे संख्याएं 3 से विभाजित होगी। ठीक है, डन। जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं, एग्जाम्पल जरूर लिखना तब रहे याद, ऐसे तो लिखना जरूरी है स्टेटमेंट जो इसकी डेफिनेशन है। मतलब जैसे एग्जांपल देता हूं मैं एक, तो चलो ये हो गया ना, इजी सा देता हूं मैं, 3 वाला इन्होंने किया ही नहीं है, या तो बनाना पड़ेगा फिर मेरे को, नहीं चलो है बड़ा जैसा, 6 3 1 2 9 ये आपके पास संख्या है। अब ऐसा नहीं होगा कि लास्ट यूनिट आपने इसमें 3 में नहीं चलेगा, आपने क्या देखना है, जब आप इन सब को क्या करेंगे, जोड़ेंगे क्या आएगा, 11 12 15 21 आया ना, है कि नहीं 21। अब ये सम जो है अगर आपके पास क्या है, 3 से अगर डिविजिबल है ना, 3 से डिविजिबल, तो मतलब ये पूरी संख्या क्या आपके पास 3 से विभाजित होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है, डन। एक और देखता हूं मैं, अब देखो इसको है कि नहीं है, करते जाना कॉपी में ऐसे लिख लेना साइड में कि जो 21 है 3 से डिविजिबल है तो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। लिख रहा है क्वेश्चन, कहाँ लिख रहा है, कहाँ लिखा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना फिर उसके बाद करना नीचे प्लस, क्वेश्चन कहाँ लिखा, वो ऊपर वाला क्वेश्चन कहाँ लिखा है, 63,129 हाँ लिखा ना, फिर ये किया, इसको करें 3 से डिवाइड कर, हो रहा है ना 3 7 21, फिर समझ आएंगे आपको क्या हुआ इसमें, क्या होते हैं ऊपर से, ये लिख लो ढंग से, काम का है। ठीक है, डन भाई। इसमें क्या करेंगे, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 5 जमा 1 जमा 6 7 3 10 15 18 आया ना, 18 बोलो, 18 क्या है आपके पास, 3 से होता है ना, 3 6 18 हो रहा है ना डिवाइडेड, तो ये हो रहा है डिवाइड, तो मतलब ये भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। डन भाई, ऐसे करना है। अभी तो कर लेंगे, कल भूल जाएंगे, परसों भूल जाएंगे, तो मतलब एक नजर रखना, दोबारा पूछूंगा परसों, कल संडे है, संडे के दिन सारा रिवाइज करना। अब आ जाओ 4 का, जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, 4 से विभाज्यता, मतलब कौन कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, विभाजित है मतलब डिविजिबल है, जिनको भाग लग जाता है। आपने कुछ नहीं करना, 4 का जो विभाज्यता का नियम है उसमें क्या होता है, जो भी संख्या है आपके पास उसके जो अंतिम 2 अंक है, 2 डिजिट है, वो 4 से क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, लिखो, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि किसी संख्या के 2 अंक, क्या लिखा, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, सॉरी, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, डिविजिबल हो मतलब, तो वो संख्या भी, तो वे संख्याएं 4 से क्या होगी, डिविजिबल होगी, विभाज्य होगी आपके पास। जैसे आपके पास देता हूं मैं एग्जांपल 4 के लिए, जैसे ये आपके पास 1 मिनट,
416 मान लो। आपने देखना अंतिम दो, ऐसे कर लेना। अंतिम दो क्या हो रहा है? 16 हो रहा है ना, 4 से हो रहा है ना, तो 416 पूरी भी आपके पास क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक है, डन। या एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, जैसे आपके पास 5 7 8 8, बोलो ये 4 से विभाजित है या नहीं? आपने देखना है अंतिम दो। अब 88 को क्या कर देना? 4 से, 4 2 8, 4 2 8, बोलो गया कि नहीं? पूरी तरह विभाजित तो होने का मतलब है रिमाइंडर 0। जैसे आपके पास ना 8 को 4 से कर दिया आपने, 4 2 रिमाइंडर 0 बचा ना, ये आपके पास मतलब 8 4 से क्या पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, ऐसा होता है मतलब पूरी तरह विभाजित होने का मतलब। तो मतलब ये भी आपके पास कैसा है? 4 से क्या है? विभाजित है। जैसे एक और देता हूं मैं, बड़ा जैसा देता हूं मैं, 8 9 5 2 0, बोलो ये आपके पास विभाजित है कि नहीं है? आपने कौन देखना? लास्ट के दो डिजिट, लास्ट के दो अंक आपके पास 4 से, 4 के डिजिट में आता है ना, 4 5 20, तो ये भी आपके पास क्या है? विभाज्य है। डन भाई, ऐसे करना आपने। तो 4 का भी हो गया। मिटाऊं? अब आज अपने को 50 पे रोक देना है ना। कितना टाइम हुआ? 38। ठीक है। अब आपके पास 5 से विभाज्य था, मतलब 5 से कौन कौन विभाज्य होते हैं? अब सुनना मेरी बात। 5 से सिर्फ आपके पास क्या होगा? जिन संख्याओं का आपके पास यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या हो? 0 और 5, सिर्फ 0 और 5। देख लेना 5 का पहाड़ा, 5 गम 5 है, चलो एक ही है, 5 2 10 आ रही है यूनिट डिजिट 0, 5 3 15, 15 में है ना 5, 5 चौक 20, 0 5 5 25, 5 5 5 6 30, मतलब ये आ रहा 5 और 0 5 और 0 5 और 0। ठीक है, लिखो इसमें जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, जिन संख्याओं का इकाई का अंक यूनिट डिजिट, मतलब इंग्लिश में लिख लेना यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 और 5 अगर है तो वे संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। 5 से क्या है आपके पास? विभाज्य है। इसमें तो इसमें करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर 0 दिखी है, 5 दिखा है, हाँ ठीक है, 5 दिखा है ना यूनिट डिजिट 5, 5 और 0 दिखना चाहिए यूनिट डिजिट में। दिखा तो सीधा बोल दो कि 5 से वो क्या है? आंख बंद करके देखो, मतलब होगा ही होगा, चाहे ट्राई करना, देखो जरा कैसे। 5 कम 5 और एक साथ में 5 कम 2 बचा ना, 2 8 28, 5 5 25, और यहाँ कितना बचा? 3 3 8 3 0 30, 5 के 30, बोलो कटा कि नहीं पूरा? ए विभाजित। ये आपके पास 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अब आ जाओ 6 पे। क्या आपके पास 6 से विभाज्यता। अब कौन कौन सी संख्या है जो क्या हो? 6 से क्या हो? विभाजित होती है। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, तो 6 से पता क्या आपके पास? 6 को कैसे लिखेंगे? मतलब इसके फैक्टर निकालेंगे, 2 3 जा 3 1 जा, 2 और 3 आ रहा है ना, मतलब 6 के लिए होता क्या कर देखते, 2 का भी फॉलो होना चाहिए और 3 का भी, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब 6 से भी क्या होगा? वो डिविजिबल होगा। ठीक है, लिखो ये ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो, 2 और 3 से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो, तो वे संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अगर 2 से भी हो रही है, 2 से भी होनी चाहिए, पहले देखेंगे 2 से तो सीधा ये यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8, और फिर किससे? 3 से कैसे देखेंगे? सभी को ऐड कर देंगे, और 3 से डिविजिबल है तो 3 से भी है। अगर दोनों से अगर डिविजिबल है तभी आपके पास किससे होगी? 6 से भी डिविजिबल होगी। अगर 2 से है 3 से नहीं है तो 6 से नहीं होगी। ठीक है, डन। मतलब ये देखना 2 से भी होनी चाहिए और 3 से भी, तो मतलब 6 से क्या होगी? वो डिविजिबल।
मतलब जो संख्याएं 2 से और 3 से अलग अलग क्या आपके पास विभाजित होती है या डिविजिबल है, तो मतलब 6 से भी क्या होगी वो, मतलब वो क्या करेगी, उस संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, चलो मेरे को देखना पड़ेगा, खुद बनाना है मेरे को। चलो ये नंबर आपके पास, ये क्या 6 से विभाजित है कि नहीं है? है। कैसे कर तो, अब सबसे पहले देखेंगे किससे, 2 से चेक करेंगे। बोलो 2 से 6 होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. होता है। यूनिट 2 से देखेंगे ना, यूनिट डिजिट क्या है इसका, 6 है। 6 2 से होता है? होता है। अब दूसरा किससे चेक करेंगे? 3 से करेंगे चेक। 3 में भी क्या करेंगे हम, सबको क्या कर देंगे, कितना आ गया, 18। बोलो 3 से 18 होता है? होता है। होता है ना डिवाइड, मतलब इन दोनों से हो रहा है, हो रहा है ना, तो मतलब 6 से भी होगा। मतलब ये आपके पास क्या है, 6 से डिविजिबल है। बोलो है कि नहीं? ये डन। अब मैं पूछूंगा, जिससे पूछूंगा, ये बताएगा ध्रुव। बेटाऊ ध्रुव बताएगा, कर लेना, फिर उसके बाद बताना हाँ ना हाँ करनी, वास्तव में कुछ नहीं करना। चल ज्यादा दिया है, मतलब एक चीज तो सीधे ही देखी और होगी, दूसरी चीज में थोड़ा देखना पड़ेगा है कि नहीं। कार्तिक तैयार बैठा है यहाँ ना के लिए। चल बता, फिर मैं पूछ रहा नहीं हुआ कैसे, वो आगे देख सचिन। प्रवीण तैयार है? प्रवीण का भी आ गया आंसर, हाँ ना? कैसे क्या किया, कैसे किया चेक बता दे, खुल के जल्दी बता, टाइम वेस्ट होता है ऐसे। डरना नहीं है, आप अपने ही है सारे, बाहर का कोई नहीं है। बोल प्रवीण। 2 के टेबल में 4 आता है और 2 में क्या देखते हैं, 2 से भी होना चाहिए और 3 से। 2 में क्या देखा, यूनिट डिजिट क्या है 4, 2 के टेबल में आता है, आता है। 3 में क्या किया, 3 ये ऐड किया ना, कितना आया 12। 12 आपके पास 3 के टेबल में आता है, सॉरी 4 जा, तो मतलब ये भी आपके पास 2 और 3 से हो रहा है, तो मतलब 6 से भी होगा। डन। एक और बताओ लास्ट, चलो कार्तिक। कार्तिक कार्तिक के बाद तैयार रहना, फिर ये क्या नाम है इसका, नाम भूल जाता मैं। आप रहना तैयार इसके बाद, है नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? 2 के तो आता है, 3 के टेबल में क्यों नहीं आता, कैसे लगा दूं पता भी 3 के, मतलब इनको क्या ऐसा बोला ना, ऐसा नहीं बोला 21, मेरे को ये बता 21 क्या है, मैंने इनको जोड़ा और क्या बना 21, और 21 3 और 21 तो 25 जाता है, 25 बना इसमें ऐड कर 25 नहीं, दो तीन वाले लिमिट है 20 बड़ा तर 23 वो 25 बना 7 7 14 14 तो 16 24 1 25, क्या करता है 25 आपके पास 3 से गलती हो गई नहीं जाता है ना, तो हुआ ऐसे 3 नहीं छोड़ने। 3 में पता क्या होता है, अब तो तेरा लग तुक्का तो तेरा लग गया था भाई, नहीं है पर वो पहुंचा नहीं उधर जड़ तक, 21 तो जाता है भाई। चलो ये हो गया, 6 भी हो गया। अब उसके बाद आ जाओ
उसके बाद आ जाओ 7 तो नहीं 8 पे आ जाओ। 8 का ठीक है। 8 में क्या करना आपने, मतलब 8 में क्या करना, सुनना मेरी बात, 2 वाले तो देखना भी 8 के टेबल में आता है। जिन संख्याओं के अंतिम 3 अंक का अगर 8 से विभाज्य है तो मतलब वो क्या है, 8 से क्या होगा, पूरी संख्या भी विभाजित होगी। लिखो, वे संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, वे संख्याएं जिनके 3 अंक, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो तो वे संख्याएं 8 से क्या होती है, विभाजित होती है। तो वे संख्या 8 से क्या होती है, विभाजित होती है। जैसे क्वेश्चन है आपके पास बड़ा नंबर में, ये आपके पास 8,75,328, ये 8 से विभाजित है कि नहीं है। अब ऐसे लगे बात मतलब तो क्या देखेंगे, अंतिम 3 देखेंगे आप, है ना, ये देखना है ना आपने, ये देखनी है आपने। अब देखो कैसे करते हैं, 8 चौक 32, 8 एकम हो रहा है ना, ऐसे देख लेना, नहीं लग रहा मतलब तो साइड में कर लेना ऐसे 8 से, 8 चौक 32, 8 एकम ऐसे बोलो, हुआ कि नहीं, तो ऐसे लिखना आपने, लिखते जाना, ऐसे मत करना ऐसे ऐसे। अभी तो लग रहा है, अभी मजा आ रहा है, नहीं निकल रहा है थोड़े दिन बाद रह गया तो मतलब ये नजर मारेंगे तो बस आया। एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, 675 320, मैंने क्वेश्चन लिखा क्या दिया था, ये लिखा क्वेश्चन नहीं गलत लिखा, 18,772 लिखो कुछ संख्या, पहले क्वेश्चन लिखा गया ऐसे ना, तेरे को पता नहीं लगेगा, मेरे को पता है ना, पहले सब क्वेश्चन लिख, पहले क्वेश्चन लिख फिर उसके बाद ऐसे नहीं पता चला है, कोई नहीं हो जाता है, हो जाएगा सर, है, हो जाता है। इसमें क्या देखेंगे, पहले एक क्वेश्चन लिखना, उसके बाद करना अंतिम 3 देख रहे हैं ना, सीधा आ जाएगा 8 चौक 32 और 0, ठीक है। मतलब 320 आपके पास क्या होगा, 8 से होगा ना, क्या कर रहा हूं मैं, 4 है इधर, 8 चौक 32 और 0 ऐसे हुआ ना, मतलब हो रहा है, ठीक है, डन, कोई बात नहीं, हो गया। बस मैं एक लूंगा मैं, 9 से विभाज्यता। अब देखो 9 से कौन कौन होगा, लिख लो, 9 से कौन कौन होगा, जो जिन संख्याओं का, ऐसी संख्याएं जिनका योग, ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग क्या हो जाए, 9 से हो जाए, लिखो, है ना। इसमें पता क्या होता है, सुनो मेरी बात, जो संख्या दी होगी ना उनको जोड़ेंगे, अगर वो 9 से हो रही है तो मतलब वो पूरी संख्या भी 9 से होगी। लिखो, जिन संख्याओं, ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग, ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से क्या हो, विभाज्य हो, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी आपके पास, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आपके पास 12 32 55, बोलो है कि नहीं है, 12 32, क्या करेंगे इसमें, जोड़ेंगे इनको, हो जाएगा 10 12 15 16 18, 18 आया ना, बोलो 18 9 से है कि नहीं है, है, तो मतलब ये भी क्या हो गया आपके पास, बोलो लगा इसका बता, 9 और 3 का सेम नहीं है, जोड़ो सबको, डिवाइड करो, अगर हो रहा है तो पूरी भी होगी, मतलब देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डन। दस का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, 10 तो पता ही होगा सबको, 10 बस है ना, फिर 10 का क्या होता है, अब लास्ट में क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, ऐसा लिख लो। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या हो, 0 हो, वे संख्याएं 10 से क्या होती है, विभाजित होती है, 10 से क्या होती है, विभाजित होती है। तो ऐसे करना आपने, चलो 11 का कर लेता हूँ ना, 11 में पता क्या होता है, सुन लो एक बार, इसमें क्या होता है, 11 में पता क्या होता है,
आप देखेंगे जैसे मतलब कोई संख्या है ना, उसका देखेंगे जो नंबर है ना उनका सम वाला स्थान, सम वाला, सम मतलब इवन वाली पोजीशन और ऑड वाली, इवन वाली को जोड़ देंगे सबको और ऑड वाली को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद तो जो इवन का सम आया और जो ऑड का सम आया है घटा के अगर आपके पास जीरो और क्या बने, या तो जीरो बनना चाहिए या तो क्या होना चाहिए 11 से क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर ऐसा दिखा तो मतलब वो क्या होगा 11 से विभाजित होगा, ऐसा होता है। कोई नहीं, मैं करके बताऊंगा वैसे, ठीक है। 11 का है थोड़ा सा इवन वाला ऑर्डर, ऑड वाला ऑर्डर का सम, उनके बीच में डिफरेंस करेंगे, जीरो आना चाहिए या तो क्या आना चाहिए 11 के टेबल में आना चाहिए, 11 से मतलब जाना चाहिए, वो जो आपके पास सभी डिफरेंस है मतलब वो हो जाएगा, ठीक है। यस सर। थैंक यू। 1 मिनट रुको।